जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी कनाडा। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, कहाँ से? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा? सांसदों के वेतन का निर्णय सांसद करता है। क्या? सांसदों के वेतन का निर्णय सांसद करता है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह कहाँ से? मेरठ से। कहाँ? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से? 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किस से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इजारेदारी, ऑप्शन बी तिनकठिया, ऑप्शन सी जानवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से। किससे? गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। किससे? गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदिनी पत्र के संस्थापक हैं, संपादक हैं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय। कौन? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय हैं। कौन? संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? क्या? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड बैटिंग। तो क्या हो जाएगा? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। कौन? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल कादरी बदायूनी, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो क्या हो जाएगा? अकबरनामा के लेखक क्या? अबुल फजल। किसने? अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। किसने? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। किसने? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। क्या? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1660। तो क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। क्या? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्या हो जाएगा?
पंजाब। कहाँ? बाबर ने पश्चिम के रास्ते भारत में पंजाब में प्रवेश किया। कहाँ? बाबर ने पश्चिम के रास्ते भारत में पंजाब में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1905, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1905, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1905। तो क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को, क्या? बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब? बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा? देश बंधु की उपाधि किससे? सी आर दास से। किससे? देश बंधु की उपाधि सी आर दास से संबंधित है। क्या? देश बंधु की उपाधि सी आर दास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एस राधा कृष्णन, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो क्या हो जाएगा? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। कौन? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा? हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक विकसित किया गया था। क्या? हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बिमल जलान, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। तो क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को, किसे? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्या हो जाएगा? भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन? भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में। कहाँ पे? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी गेहूं और आलू, ऑप्शन सी गेहूं और ज्वार, ऑप्शन डी गेहूं और कॉफी। तो क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के फसल के लिए, क्या? भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के फसल में सर्वाधिक सफल रही। क्या? भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल की खेती के क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी वरुण। तो क्या हो जाएगा? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन? वरुण है। क्या? सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए फोबोस, ऑप्शन बी डीमोस, ऑप्शन सी लेडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। क्या? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। कौन? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस है। क्या? सौर मंडल का
सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। अगला प्रश्न है, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। क्या भारत मुख्य भूमि दक्षिणी नोक है? ऑप्शन ए कैप कोमोरिन, ऑप्शन बी कैलीमेयर बिंदु, ऑप्शन सी इंदिरा बिंदु, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम में कोल्लम। तो क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन। क्या भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन है? क्या भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन है? क्या भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन है? अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 435 वाट, ऑप्शन बी 305 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट, ऑप्शन डी 976 वाट। तो क्या हो जाएगा? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर कितना? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने की परिघटना का कारण है। क्या लोहे की सुई जो पानी पे तैरता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन बी द्रव का उत्प्लावन, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी श्यानता। तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। क्या लोहे की सुई जो पानी की सतह पर तैरता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परिकिरणन के कारण, ऑप्शन डी परावर्तन के कारण। तो क्या हो जाएगा? आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए लघु नाभिकीय रिएक्टर, ऑप्शन बी डायनमो, ऑप्शन सी थर्मोपाइल, ऑप्शन डी सौर बैटरी। ऑप्शन डी सौर बैटरी। तो क्या हो जाएगा? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी है। क्या एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी है? क्या एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।